स्वागत है आप सबका भारत के सिंगापुर में, जहां आपको ऐसी सड़कें मिलेंगी कि आहा हा। सही है साहब, तो इतनी गंदी जगह पे आप रह रहे हो, क्या करूं? वोट देती हूँ मैं, मोदी जी को वोट देती हूँ। कहाँ पे? कोलकाता में जाकर मैं मोदी जी को वोट देती हूँ ना, फिर मुझे कह दिया ठेंगा। 30 साल कमा रहा हूँ, कह दिया ठेंगा। तुम्हारी तो हाइट तक पानी भर जाता होगा ना, यहीं तक भरता है। तो तैर के जाते हो? फिर हम घर ही पे रहते हैं। मलमूत्र का आपको बता दें, स्वाद सड़कों में पसरा हुआ है। बदबू कितनी जोर से आती है जब आप लोग खाना खाने बैठते हैं। अब ये सोचो, मजबूरी है, कहाँ जाएं बच्चे लेके, आप बताओ। बहुत बुरी हालात है। 20 साल हो गए यहाँ पे। और ऐसा ही कुछ है विकसित गुड़गांव, जो कि आपको बता दें सिंगापुर के तर्ज में बना है। गुड़गांव में कोई बारिश नहीं हुई है साहब, पता नहीं बिन बारिश के यहाँ कैसे इन रास्तों का हाल जो है खराब हो चुका है। मतलब ये मेन सिटी है, उस प्रकार से यहाँ पे हाल है। आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखते हैं कि भारत का गुड़गांव, दिल्ली में जो गुड़गांव आता है, दिल्ली एनसीआर में, वहाँ ऐसे खूबसूरत इमारतें हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ये बिल्डिंग्स की बदहाली, मतलब ठीक से सड़कें नहीं है, नगर निगम का ध्यान नहीं जाता, यहाँ कूड़े कचरे पड़े हुए हैं। और लोग यहाँ बात करते हैं खूबसूरती की, लोग यहाँ बात करते हैं विश्व गुरु की। हम लोगों से बातचीत करेंगे। साहब, इतनी गर्मी में बारिश का माहौल कैसे बना हुआ है? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ की तो स्थिति हर वक्त ऐसी रहती है, साल का 12 महीने। मतलब जब गर्मी में ये है तो मैं क्या उम्मीद करूँ कि बारिश में क्या होता होगा यहाँ पे? बारिश में तो इससे दुगना बुरा हाल होता है। दुकानें वगैरह आप कैसे लगाते होंगे? तो दिक्कत उठानी पड़ती है, क्या कर सकते हैं। नगर निगम नहीं आता इधर देखने। मतलब एक गुड़गांव ऐसा है जहाँ खूबसूरती, दूसरा गुड़गांव ये क्या है? मतलब हम तो यहीं आए देखने इसीलिए। यहाँ तो बस सोसाइटी इलाकों में थोड़ा बहुत सही रहता है, वरना तो हर जगह ऐसे मिलेगा आपको हर रोड पे। मतलब दुनिया वालों को दिखाने के लिए एक गुड़गांव खूबसूरत बना दिया है, दूसरा ये बदहाल जहाँ आप लोग रह रहे हैं। इसमें तो अब इन्हें सोचना चाहिए, कर्मचारियों या उसे स्टाफ वगैरह को। ऐसा कब से तुम देख रहे हो? ये नाथोपुर की बहुत गंदी रोड है। ये स्कूल जाने में दिक्कत होती है? कोई देखने आता है यहाँ पे ये रोड सुधार करने? नहीं आता है। क्या लगता है यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो नायाब सिंह कैसे है? मतलब समझ है उनको कुछ चीज की? ना। तुमको क्या लगता है? नहीं है। नहीं, अच्छा। मतलब बच्चों को भी समझ है। बारिश के टाइम में भी ऐसा होता है? हाँ। कैसा होता है? बहुत गंदा होता है। तुम्हारी तो हाइट तक पानी भर जाता होगा ना, यहीं तक भरता है। तो तैर के जाते हो? फिर हम घर ही पे रहते हैं। स्कूल नहीं जाते? मतलब देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ बच्चों को भी समझ है कि रोड इतनी ज्यादा खराब है, लेकिन नगर निगम को शायद समझ नहीं पड़ती। मलमूत्र का आपको बता दें, स्वाद सड़कों में पसरा हुआ है, उसको शायद यहाँ के नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो देख नहीं पा रहे हैं। मतलब ये हरियाणा के अंतर्गत आता है, जहां मुख्यमंत्री नायाब सिंह है वर्तमान में। शायद उनका ध्यान इस क्षेत्र में नहीं जाता, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है साहब। तो इन बिल्डिंगों में, होटलों में रुकेंगे कि इस जगह पे आएंगे? कि बड़ी बड़ी इमारतें लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया में, वास्तविक में ये भी एक गुरुग्राम का ही स्थान है। क्या लगता है क्यों इतनी बदहाली? भाई यहाँ पे तो बहुत गंदगी है। ऐसे सुविधा होते हुए भी इसका मतलब वादे कर जाते हैं, फिर नहीं करते। विधायक यहाँ पर सभी जैसे भी आप बन जाओ या कोई भाई मेरे को बना दो या बना दो, देख लो क्या। अच्छा, आप लोग को देख के लग रहा होगा कोई गांव है छोटा मोटा, लेकिन नहीं, ये भारत देश की सबसे बड़ी साइबर सिटी कही जाती है, जिसका नाम है गुड़गांव, और वर्तमान में कहे तो गुरुग्राम। ऐसे साइबर सिटी अगर होती है भारत की, तो सोचिए हम विश्व गुरु इस तर्ज पे बन रहे हैं, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें आपको वीडियो में दिखाई जाती हैं, जहाँ कॉर्पोरेट मजदूर काम करते हैं। लेकिन गौ माता जी हमसे नाराज मत होइएगा,
इस प्रकार से यहाँ की बदहाली पसरी हुई है, जहाँ रोड तक नहीं है, आपको बता दूं। और इस प्रकार से यहाँ पे खराब सड़कें हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं कूड़े का ढेर, जहाँ गाय जो है पन्नी वगैरह खाने को मजबूर है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये साइबर सिटी का खूबसूरत नज़ारा, जो एक पत्रकार ही सिर्फ आपको दिखा सकता है। उन इमारतों से नीचे उतार के इससे कचड़े में पटकना पड़ता है, क्या करें? बताओ मैम, आपकी नजर के सामने है जो भी है, हम लोग क्या करें? हम कोई लोग सुधार क्या कर- जा रहा है भाई? कोई सुधार करने नहीं आता। अब ऐसा तो कोई नहीं हमें लग रहा भाई, हम क्या कर सकते हैं? ये घर है आप लोग का? ये रहा इसमें। ये क्या है? बना रखा है ना, बनारस कहाँ से आप लोग? बिहार से बिहार से। यहाँ रहने आए काम की तलाश में? जी। क्या करते हैं आपके घर में? करता है जिसको जो मर्जी होता है, कोई रेहड़ी चलाता है, कोई कोठी में काम कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहा है। अच्छा, तो दीदी ये जो सड़क है बारिश में किस प्रकार की हो जाती है, मुझे बताइए। बारिश में किस प्रकार का होगा? पानी पूरा भर जाता है बारिश में। मालिक बोल रहा है सही करवाएंगे, रोड बनवाएंगे, 2 साल से तो वही हो रहा है। 2 साल से ये अभी तक नहीं हुआ है। इमारतों में तस्वीर छुपाई जा सकती है, पर उतनी धुंधली भी नहीं होती है कि हम पत्रकारों को नजर न आए। और ऐसा ही कुछ है विकसित गुड़गांव, जो कि आपको बता दें सिंगापुर के तर्ज में बना है। तो अगर सिंगापुर की तर्ज में बना है तो ये सीवर आपको दिखा दूं जो कि खुला हुआ है, ये सड़कें आपको दिखा दूं जो इतनी बदहाली में पसरी हुई है कि गुड़गांव की तस्वीरें देख के आपके दिल में भी वो ख्याल आएगा कि भाई ये भारत है, ये विश्व गुरु है, ये विकसित भारत है, जहाँ के साइबर सिटी का जब ये हाल है तो मैं क्या कहूँ, ये दिल्ली एनसीआर में आता है, जहाँ हरियाणा के सीएम यहाँ सीएम माने जाएंगे नायब सिंह। खाना खाने बैठते तो बहुत गंदी बदबू आती है, क्या कर सकते वॉशरूम किस तरह से है, टॉयलेट वगैरह? हैं? वॉशरूम तो हमारा उस तरफ है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ये दिक्कत होती है इधर से। बारिश में क्या हाल होता है? बारिश में तो पूरा यहाँ भर जाता है। मछली पकड़ने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब मछली पकड़ने जितना पानी भरवाने बैठे हैं। आप लोग हो कहाँ से? झांसी एमपी। झांसी से हो आप लोग? आप लोग क्या करते हो? हम मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं तो कोठियों में करती हूँ काम, घरों में। अच्छा, घरों में काम करते हैं, झाड़ू पोछा इन सब? हाँ जी। तो उन लोग के अच्छे अच्छे घर देख के, साइबर सिटी में उनके घर रहते हैं, देख के कभी लगता है कि काश हमारा घर भी ऐसा होता? कभी नहीं होगा जी, हम गरीबों का कहाँ से होगा? मतलब भारत सरकार गरीबों के सुधार की बात करती है। आप सुनती होंगी टीवी में कि विश्व गुरु बनने वाला है भारत देश। इस सब बोलने को तो देखो जी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम तो सोचते हैं ये रोटी ठीक हो जाए। ये यहाँ तो कितने लोग आ चुके हैं, देख के चले जाते हैं हाँ जी करके। इन गरीबों को ना वो बड़े बड़े इमारत नहीं चाहिए, बड़े बड़े वादे नहीं चाहिए। इन्हें छोटी सी सड़क, छोटा सा मकान जिसमें एक छोटा सा वॉशरूम और किचन मिल जाए तो आप उसी में खुशियाँ मान लेते हैं। हाँ। लेकिन आपको वो छोटी सी बुनियादी चीज भी भारत में नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रही। आप लोग मध्य प्रदेश के हो, हाँ। यहाँ काम के सिलसिले में आए हो। हाँ। तो ये जो घर है इसका किराया देते हो आप लोग? किराया देते हैं। बहुत दयनीय परिस्थिति है। बच्चों को हाँ। पढ़ा रहे हो आप लोग? हाँ पढ़ रहे हैं बच्चे, तो सरकारी में यहाँ पढ़ के रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह है, लगता है कि ऐसे बड़े बड़े पदों में बैठने के बाद वो व्यक्ति जो है, व्यक्ति विशेष का नाम भी लिया मैंने, वो यहाँ स्थितियों को समझते होंगे, देखते होंगे। कभी देखने तो आते नहीं, समझने की तो बात ही दूर है। भैया आप क्या करते हो यहाँ पे? काम करते हैं लेबर का। अच्छा, तो ऐसे आपका परिवार यहाँ रह रहा है तो कैसा लगता है आपको अंदर से कि अब ये तो मैं भी जानता हूँ, ये आप भी देख रहे हो कैसे लगता होगा। बारिश में बच्चों और अपनी पत्नी को सुरक्षा देना कैसा मुश्किल होता होगा? यहाँ बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बहुत कठिन है यहाँ तो ये समझ लो कि अभी हम लोग रह रहे हैं यहाँ, एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि हम लोग शायद यहाँ पे कोई रह सकता है, रहने लायक जगह नहीं रहेगी। अब ये बारिश जो में तो किराए पे जो रह रहे हैं ना, अभी मान लो 3000 दे रहे हैं, इन्हीं का 10,000 लेने लगे, रह ही नहीं पाएंगे। अगर ये गली बन जाएगी तब भी नहीं रहना मुश्किल होता है। कई लोग आ चुके हैं, कई बार मतलब वीडियो बना के ले गए। हम ऐसे ही गंदगी में रहते हैं। बदबू कितनी जोर से आती है जब आप लोग खाना खाने बैठते हैं। अब ये सोचो मजबूरी है, कहाँ जाएं बच्चे लेके, आप बताओ। स्वागत है आप सबका भारत के सिंगापुर में, जहां आपको ऐसी सड़कें मिलेंगी कि आहा हा, विदेश फेल हो जाएगा। आपको बता दें कि गुड़गांव को एक समय पे सिंगापुर बनाने की तैयारी चल रही थी। अगर सिंगापुर ऐसा दिखता है तो मुझे भाई साहब नहीं जाना सिंगापुर। और कुछ लोगों से बातचीत करके हम जानेंगे, आप तो यहाँ रह रहे हैं, ये क्या है भाई साहब? ये मैम एक्चुअली गंदगी तो है यहाँ पे, है ना? गंदगी तो है, पर ये कि जो किराएदार रहते हैं वही गंदगी करते हैं। अच्छा, हाँ जी, सप्लाई का पानी आता है, सीवर भरे रहते हैं, तो इसलिए तो नगर निगम को तो थोड़ा सीवर, सड़क, इन चीजों की भी ध्यान देनी चाहिए थी। अगर
अच्छी सड़क बना देते तो टूटी फूटी सड़कें ना होती, अगर ड्रेनेज सिस्टम सही कर देते। मतलब भीषण गर्मी में हम लोग यहाँ आए हैं और ये बरसात जैसा माहौल है, तो बरसात में क्या होता होगा? बरसात में तो मैडम बहुत बुरा हाल होता है यहाँ पे। बरसात में तो निकलने के लिए भी रास्ता नहीं रहती, पानी भर जाता है करीबन 4 फुट 3। पारी उतनी ज्यादा बदबू आ रही है, इतना गंदा हाल है कि देख के मेरा दिमाग जो है वो काम करना बंद कर रहा है। और यहाँ पे औरतें वॉशरूम करने आती हैं, यूटीआई न जाने कितनी जीवन में बीमारियां हैं जो महिलाओं को हो जाती हैं ऐसे ही वॉशरूम इस्तेमाल करने में, महामारी उनमें व्याप्त होती है। एक महिला जब इस प्रकार के, देखिए आप, मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगी वॉशरूम दिखाए, अगर ऐसे वॉशरूम्स में महिलाएं इस्तेमाल करेंगी वॉशरूम तो क्या हाल होगा। कितनी बीमारियां आज महिलाओं में फैल रही हैं, न जाने कितने लोग आज अपने जान गंवा रहे हैं। और हमारे यहाँ स्वच्छ भारत की बात करने वाले लोग इस तरह के वॉशरूम देखें, ज़रूर देखें कि साइबर सिटी गुड़गांव में ये हालात है। ये साइबर सिटी नहीं, ये न जाने कौन सी बदहाली वाली जगह है जो हम आपको आज दिखा रहे हैं। तो लेकिन हम कुछ बोल ही नहीं सकते, महीना पूरा होता है हम किराया दे देते हैं, और फिर अगर नहीं दो ना तो फिर आके कंप्लेंट ठुकता है, वहाँ से कॉल करता है कि पैसे एडवांस पहुँचाओ पहले दुकान पे, ऐसे बोलता है। आप देख पा रही हैं कि यहाँ वॉशरूम जो है हाँ जी, बहुत बुरे हालात में है। तो मालूम है हमें 20 साल हो गए यहाँ पे, नया करके नहीं है, 20 साल हो गए तो हमको। यूटीआई, महिलाओं में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं इस तरह के वॉशरूम इस्तेमाल करने में, तो आप क्या सोचते हैं इसमें? हम सोचते हैं अच्छे बन जाए, अच्छे लगे, हमें भी अच्छे घूमने का मन करता है, अच्छे जगह में रहने का मन वोट करता कहाँ है। देते हो आप? यहाँ की कहाँ से? वोट हम बंगाल में देते हैं। बंगाल में देते हो? किसको? ममता दीदी को देती है। तो ममता दीदी आप लोग के लिए बंगाल में कोई व्यवस्था क्यों नहीं? व्यवस्था बहुत कुछ किया हुआ है, हमको पैसे दे रहा है, महीने के 1500 रुपए हमको, सारे जितने महिला है सबको देता है। आपको एक बात बताओ, उस 1500 में ही 1500 में नहीं और कुछ देते हैं, हमें राशन भी देती है महीने की, तो राशन 20 देती किलो है, चावल आटे भी देती पैसे है। देती है, सब क्या कुछ ये देती है। आपकी ये परिस्थितियाँ बदल सकती? ये तो हम मजबूरी में रह रहे हैं यहाँ पे, हमारे गांव में सब कुछ है, खेती वगैरह हर चीज है। ममता बनर्जी जी रोजगार देती है आप लोग को, जिससे देता आप लोग है ना, ऐसी परिस्थिति में- सब कुछ देता है। आप तो बंगाल में सब कुछ दे रहा है, घर भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो फिर आप लोग यहाँ पे हम बच्चे हमारे पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ा कमाई होता है तभी हम रह रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हमको यहीं पे रहना जरूरी है। देखिए आप जी, ठीक है, फ्री बीस जो है, फ्री बीस का लालच ऐसे ही औरतों को दिया जाता है। देखिए 1500 रुपये महीने में हम दे देंगे, थोड़ा सा राशन दे देंगे और फिर उन्हें इस प्रकार से गलत तरीके से मिसगाइड कर देंगे, जिससे वो ये सब चीज़ें बिताएं अपने जीवन में, फिर भी उन्हें फर्क ना पड़े। ये सोच के कि उन्हें राशन और 1500 किराया तो मिल रहा है, यही सोच हमें आज पिछड़ा बनाती है। परदेश से आया, विदेश में खा रहा हूँ, इधर उधर क्या करूँ, पैसा देगा गरीब का तब तो तो देश ये में गुड़गांव में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन ये क्या है फिर? ये हकीकत देख के क्या लगता है कि झूठा दिखाया जाता है सब कुछ? पता नहीं क्या कर रहे हो लोग, मालिक लोग को पता है। बारिश में क्या हाल होता है? ऐसे है, मच्छर आते हैं? हाँ पानी चला जाती है, पानी रहती नहीं, अच्छा, होती है सब। आप लोग सब बंगाल के हो? हाँ सब बंगाल के हूँ हम लोग। अच्छा, यहाँ काम करने आए? हाँ यहाँ काम करना है। तो किराया देते हो यहाँ रहने का? हाँ देती हूँ। मतलब आप लोग किराया देकर यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ जी। तो देखिए ये गुड़गांव का ये हाल है। पानी कैसे, पीने वाला है कि कहाँ से आता है? नहाने, ये नहाने वाला, कपड़ा मपड़ा धोने वाला सब। ये पानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदा है, पानी भी बहुत गंदा है, देखने में दिख रहा है। क्या करो, गंदा से हुआ था पानी, ऐसा ही रहेगी। पीने का पानी कैसा आता है यहाँ? पीने का पानी खरीद लेता है ये, और क्या करेगी, खरीद ले पानी। ये तो नहाना धोना, कपड़ा मपड़ा धोना, ऐसा ही होता है। अच्छा, टॉयलेट कहाँ है यहाँ पे? खरीद करके पीना पड़ती। मतलब आपको बता दें कि ये लोग किराया देकर रह रहे हैं, पैसे देते हैं रहने के, लेकिन यहाँ जो चीज़ें हैं वो बहुत गंदी है, गेट नहीं है वॉशरूम में, और इस प्रकार से यहाँ झुग्गियाँ हैं, और सबसे बड़ी बात सामने ही कूड़ा है और सीवरेज खुले हुए हैं, और इस प्रकार से चीज़ें हैं। आपको बता दें कि यहाँ 300 से ज़्यादा परिवार इस क्षेत्र में, अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे है, और यहाँ सिर्फ एक कॉमन वॉशरूम जिसमें ना गेट है, ऐसे नालियाँ जा रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, इतना ज़्यादा बदहाल है कि प्रॉपर नल वगैरह भी नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार से यहाँ है, यहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, अच्छे वॉशरूम्स देने की आवश्यकता है, रोड बनवाने की आवश्यकता है, कचरा हटवाने की आवश्यकता है, इन्हें पानी देने की आवश्यकता है, लेकिन नहीं, गुड़गांव में कुछ भी नहीं है। आप लोग वोट देते हैं यहाँ किसी को? वोट देती हूँ मैं, मोदी जी को वोट देते हैं? कहाँ पे? कोलकाता में जाकर मैं मोदी जी को वोट देती हूँ ना, फिर मुझे कह दिया ठेंगा,
30 साल कमा रहा हूँ, क्या दिया ठेंगा। आपके यहाँ तो दीदी की सरकार है, ममता बनर्जी। दीदी को सरकार है तो क्या, मैं ममता को ही वोट देती हूँ, इसीलिए मैं ममता को ही ममता की मोदी। मोदी अच्छा, पद्मा फूल को वोट देती हूँ। मैं यहाँ 30 साल से हूँ, मेरा वोट वहीं तो नरेंद्र मोदी जी जो है उनके मैं कार्यकाल आज तक 10 रुपया नहीं पाया, इस साल तो मोदी मोमो दीदी को नहीं, दीदी को दूंगी, दीदी पैसा दे दिया। इस बार दीदी को दोगे आप लोग वोट? इस बार तो हम दीदी को देंगे। इस लगता है बार कि दीदी आने के बाद ये दीदी थोड़ी यहाँ आएगी, दीदी तो कोलकाता की आप कम- लोग को कोलकाता में इतनी अच्छी सुविधा दे के आप लोग के यहाँ ऐसी जगहों पे आना ना पड़े। कमाती हूँ बेटा थोड़ा कुछ, मियाँ बीवी बच्चा कमाती है, जैसे 5 जन कमाऊंगी तो 2 जन की कमाई खाऊंगी तो 2 जन की पैसा रह जाती है, 2 जन की पैसा रह जाती है। कैसा रहते हैं लोग? देखा कर ऐसे ही रहती, देखा देख लो। मतलब यहाँ पे आपको घर दिखाना चाहूंगी कि ये मकान है। मैं आ सकती हूँ अंदर थोड़ा सा? मतलब गर्मियों में यहाँ क्या हाल होता है? गर्मी लगती है आपको? गर्मी तो मैं नहीं रहता हूँ, आप ही आया गांव से 6 महीना हुआ। यहाँ की हालत देख के लगता है आपको रहने लायक है? नहीं, दीदी इस छोटे से बस्तर में कैसा गुजारा होता होगा, वो भी गुड़गांव जैसे गर्मी। नहीं जानते हैं दीदी, मैं तो अभी 6 महीना हुआ। अब देखिए यहाँ छोटा सा, मेरा मतलब एक हाथ अगर इतना मैं करूँ तो उतने बराबर भी नहीं होगा। इसी में किचन है, इसी में रखने का है और यहाँ पे सोते हैं लोग। यही इलेक्ट्रिक की चीजें हैं। वायर जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, वो वायर एकदम से फैली हुई है। अगर एक चीज कहीं छू जाती है शरीर को तो करंट लगने का डर। टीन है जिससे करंट फैल सकता है। एक छोटा सा पंखा। और ये है साइबर सिटी गुड़गांव के हालात। नाथूपुर जगह पे हम आए हैं जहाँ नायब सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री कहलाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को देखिए ऐसे ही यहाँ घूम रहे हैं इस खौफनाक जगह में। और हर जगह जो एक रूम आपको दिखाया वैसे ही न जाने यहाँ कितने रूम होंगे जो इस प्रकार से है। और बाहर आपको बता दें रोड किस तरह आप देख चुके हैं। और अगर आप लोग बरसात में यहाँ आएंगे ना तो यहाँ आपका जीना हराम हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रही कि लोग यहाँ इतने समय से कैसे गुजार कर रहे हैं। साहब मजबूरी होती है, कुछ भी करवा सकती है। देख पा रहे हैं यहाँ पे खुले वॉशरूम्स हैं जहाँ पे गेट भी ठीक से नहीं है और इस वॉशरूम तक जाना भी संभव नहीं है। अब ऐसे ही चलते चलते मैं आपको एक सीवरेज दिखाऊंगी जो कि खुला है। मतलब उस गड्ढे में अगर कोई भी गिरता है ना तो वो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। और गलती से गाड़ियां गिर जाए तब तो वो बहुत बुरी तरीके से फंस सकती है। ये एक ड्रेनेज सिस्टम का बदहाली कहेंगे। ये खुला नाला नहीं, ये मौत का कुआं है जिसमें कोई भी मर सकता है, वो जानवर हो, व्यक्ति हो या फिर गाड़ियां हो। और यहाँ इतनी दुर्गंध आ रही है। ऐसे दुर्गंधमय स्थान पे दुकानें हैं, लोग खा पी रहे हैं, जी रहे हैं और कीड़े मकोड़ों की जिंदगी आज जीने को मजबूर है। इसमें किसको दोष दिया जाए समझ से मेरे परे है। ये गुरुग्राम है जो कि साइबर सिटी है। ऐसी बड़ी बड़ी सिटी में इस प्रकार की हालात होंगे तो बहुत बुरा होगा। सर आप बताइए ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार से है? बुरी हालत है। ये देखो गली में क्या कीचड़ जाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कोई गड्ढे में गड्ढे में गिरा था, कल मैं निकाल दिया था। कल गिरा था? कल भी एक बच्चा एक लड़का गिरा है यहाँ पे, तब निकाल रहे थे। तो अगर उसको कुछ हो जाता, उसकी मौत हो जाती तो? ये कुछ एक बार कुआं मरता है, आगे देखो क्या हालत है, देख रहे हो? कभी किसी की मौत हुई है? अभी तक मैं देखा नहीं। अभी तक वो बच्चे के शरीर में नाले का और मल मूत्र का पानी तो गया होगा ना। मेरे देखो ना कितनी गंदगी है, देखो दिखा रहा हूँ मैंने, देखो कितनी गंदगी क्या हालत है। हम अपना कीचड़ सारा, कोई कुछ नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोलता नहीं यहाँ पे। आप कहाँ के हो? हम तो हिमाचल के यहाँ आ जाता हूँ, पीछे रो जाता है चूड़ी में। हाँ रात को कीचड़ सारे फंस जाते हैं यहाँ पे। देखो कैसे जाए। बड़े मास ऐसे होता है यहाँ पर। अच्छा पानी बरसात का टाइम होता है तब? हम तो ऐसे और चल ही नहीं पाते यहाँ से हम पता कितनी साल से 25 साल से ऐसी देख रही हूँ मैं। नगर निगम किस प्रकार से परिस्थितियाँ करके रखी है? किस काम की है नगर निगम आप बताइए? भारत देश पता नहीं किसे कैसे जिताते हैं, इनको कैसे करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को विश्व गुरु के सपने दिखाते हुए आपने भी टीवी में देखा होगा। देखा था यहाँ यही है, ये गाँव के अंदर कोई करते नहीं। अच्छा छोटा छोटा मंदिर है, शिवार नहीं, कुछ नहीं, ऐसे रास्ता ऐसे होता है। मतलब मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि अगर गुड़गांव जैसे साइबर सिटी में विश्व गुरु जो बात करने वाले लोग हैं वो ऐसी चीजों को विश्व गुरु बनने के राह में आड़े आने हाथे आने दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? किस बात के वो भाषण होते हैं? किस बात की ये साइबर सिटी है? मैं तो कहती हूँ सिर्फ नाम बात की साइबर सिटी होगी अगर इस प्रकार की यहाँ बदहाली होगी।
ऊपरी दिखावा मत कीजिए साहब, धरातल पे आके सच का सामना करिए और सुधार करवाइए। अगर आपके हाथ में नगर निगम है, आपके हाथ में हर एक चीज है, तो आपको समझना चाहिए कि उन पे सख्ती बरतेंगे तो ये सब सुधर जाएगा। और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वतंगड़ के साथ। मैं न्यूज रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल।